शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं इनटेक। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ और पहला खबर है रेडमी K50 सीरीज़ को लेके और इसके फिर से एक रिपोर्ट आया है सामने। और रिपोर्ट का ये दावा है कि रेडमी K50 गेमिंग जो फ़ोन होगा उसमें आपको स्नैपड्रैगन 898 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और बाकी जितने भी रेडमी K50 फ़ोन्स होंगे अलग अलग मॉडल के उनमें आपको स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। वैसे जब ये फ़ोन आएगा तभी हमें पता चलेगा कि असली रियल स्पेसिफिकेशन क्या है। वैसे ये फ़ोन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्च या तो अप्रैल में लॉन्च होगा। अगला खबर है Realme 9 Pro Plus को लेके और इस फ़ोन का डिज़ाइन लीक हुआ है और आपको यही फ़ोन देखने को मिलेगा बॉक्स में। वैसे अगर मैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँ तो इस फ़ोन में आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले, MediaTek 920 प्रोसेसर, 8 GB तक का रैम, 256 GB तक का आपको स्टोरेज देखने को मिलेगा। वैसे मैंने रैम और स्टोरेज में एकदम मैक्सिमम वाला बताया। इसमें आपको अलग अलग वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे। फिर आपको 50+8+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4500 mAh बैटरी और उसके साथ आपको 65 वोट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। और ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा फरवरी के टाइम में। अगला खबर है 5G सर्विस को लेके और आपको तो पता होगा कि यूएस में सी बैंड 5G लॉन्च होने वाला था और इसके कारण कई इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इंक्लूडिंग एयर इंडिया ने भी यूएस में अपना जितना भी फ़्लाइट्स था उनको कैंसिल कर दिया था, क्योंकि इन सी बैंड से जो फ्रीक्वेंसीज निकलता है और प्लेन में भी कुछ तो रेडियो वेव्स होते हैं, कुछ तो रेडियो वेव्स ये प्लेन भी रिलीज़ करते हैं और रेडियो वेव्स का आदान प्रदान होता है, लेकिन सी बैंड के कारण ये फ्रीक्वेंसीज इंटरफेयर कर सकते हैं और इस सी बैंड के कारण प्लेन्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। इसलिए इन लोगों ने अपना फ़्लाइट से कैंसिल कर दिया। वैसे यूएस में सी बैंड 5G को डिले कर दिया, वो लोग बाद में लॉन्च करेंगे, लेकिन इंडिया में भी 5G लॉन्च होने वाला है, वो तो आपको भी पता है। और इंडिया ने अब ये क्लियर कर दिया कि इंडिया का जो 5G सर्विस होगा वो अफेक्ट नहीं करेगा किसी भी फ़्लाइट, क्योंकि इंडिया जो फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज़ करेगा 5G के लिए वो प्लेन्स को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप गूगल कर लीजिए या फिर यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, आपको हज़ारों वीडियोस इसके रिलेटेड देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा समझ में उसमें आ जाएगा। अगला खबर है सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ को लेके और ये कंफर्म हो चुका है कि ये फ़ोन फरवरी में ही लॉन्च होगा। वैसे एग्जैक्ट डेट तो अभी तक नहीं निकल के आया है सामने, लेकिन ये कंफर्म है कि फरवरी में लॉन्च होगा। और रिपोर्ट का ये भी दावा है कि ये गैलेक्सी S22 सीरीज़ आखिरी फ़ोन होगा गैलेक्सी नोट लाइनअप में। तो आपका इसमें क्या कहना है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगला खबर है जियो को लेके और आपको तो पता होगा कि इंडिया में 5G आने को काफ़ी ज़्यादा टाइम है। जियो भी अभी तक लॉन्च नहीं किया, वैसे कोई भी लॉन्च नहीं किया है 5G अभी तक। और अब रिपोर्ट का ये दावा है कि जियो का सब्सिडरी कंपनी इस्टोनिया ये लोग अब 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिए हैं और ये लोग स्पेस कम्युनिकेशन, ऑटोमोटिव, डिफेंस और दूसरे इंडस्ट्रीज़ को फोकस करके 6G के ऊपर में रिसर्च कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आपको ये भी न्यूज़ सुनने को मिलेगा कि 6G का जब टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा पूरे वर्ल्ड वाइड में, तब इंडिया में भी आपको टेस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। और इसके चलते चलते मैं आपको ये भी न्यूज़ दे दूँ कि दिसंबर के टाइम में 2021 के दिसंबर में मैंने आपको एक वीडियो में कहा था, शायद इंटेक में या फिर मेड इन इंडिया खबर में मैंने आपको ये कहा था कि गवर्नमेंट ने भी मल्टी टास्क फोर्स सेटअप किया है 6G डेवलपमेंट के लिए। तो आने वाले टाइम में 6G इंडिजीनियस होगा और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड में 6G टेस्टिंग हो रहा है और उसके साथ साथ इंडिया में भी 6G टेस्टिंग हो रहा है। तो आपका इसमें क्या कहना है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगला खबर है, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही इंटेक में ये कहा था कि एप्पल के मिक्स रियलिटी हेडसेट बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। अब उस हेडसेट को ऑलमोस्ट 2023 के एंड में देखने को मिलेगा आपको। फिर मेटा तो डायरेक्टली पूरा अपना AR और VR के ऊपर में ही ये लोग काम कर रहे हैं और अब जाके रिपोर्ट का ये भी दावा है कि गूगल भी काम कर रहा है AR हेडसेट के ऊपर में और उन्होंने इसका नाम रखा है प्रोजेक्ट आइरिस। रिपोर्ट का ये भी दावा है कि गूगल इसे लॉन्च कर देगा 2023 के एंड में ही। तो इससे गूगल एप्पल और मेटा को भी टक्कर दे सकता है। तो आने वाले टाइम में AR और VR का ही पूरा दुनिया होने वाला। तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगला खबर है लेनोवो के अपकमिंग स्मार्टफोन लेनोवो लीगन Y90 को लेके और फोटो देख के ही आप समझ सकते हो कि ये एक गेमिंग स्मार्टफोन होगा और इसका कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हुआ है। तो इस फोन में आपको 6.9 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 898 प्रोसेसर, 5500 mAh बैटरी, 68 वोट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 18 GB रैम, 512 GB स्टोरेज, डुअल एक्स एक्सिस वाइब्रेटर मोटर देखने को मिल सकता है। वैसे ये फ़ोन कब तक लॉन्च होगा इसका अभी तक कोई भी डेट निकल के नहीं आया है सामने। अगला खबर है न्यूबिया की तरफ से। ये एक ZTE की सब्सिडरी कंपनी है और इन्होंने VR हेडसेट, गेमिंग मॉनिटर, रूटर, रेड मैजिक 7
ये रेड मैजिक 7 जो है ये गेमिंग फ़ोन है, इनका इन लोगों ने टेस्ट किया है और 2022 में ये लोग इन डिवाइसेस को लॉन्च करने वाले हैं। तो जितने भी गेमिंग के शौकीन हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। वैसे ये कंपनी इंडिया में ऑपरेट करते हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगला खबर है साउथ कोरिया से, और साउथ कोरिया ने एक सबसे बड़ा टारगेट रखा है 2026 का, और इन लोगों ने ये कहा है कि 2026 तक ये लोग वर्ल्ड का बिगेस्ट मेटावर्स मार्केट बनना चाहते हैं। और इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए इन्होंने लॉन्ग टर्म रोड मैप भी तैयार कर लिया है, और इसके लिए ये लोग मेटावर्स एकेडमी भी स्टार्ट करेंगे साउथ कोरिया में। तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा ये लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इंडिया में पता नहीं क्या होगा आने वाले टाइम पे। आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगला खबर है न्यूरोलिंक को लेके, और इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। इसके चलते इंसानों के अंदर में ब्रेन चिप को लगाया जाएगा, और अब रिपोर्ट का ये दावा है कि इसका क्लिनिकल ट्रायल का प्रिपरेशन किया जा रहा है, और काफ़ी जल्दी ये लोग क्लिनिकल ट्रायल भी स्टार्ट कर देंगे। वैसा आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और क्या आप अपने दिमाग में चिप लगाओगे या नहीं ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।